आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर सुबह के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में पिता परमेश्वर अपनी आशीष के रूप में फिर से उंडेला और हमारी सहायता किया पिता परमेश्वर की हम आपके पवित्र उपस्थिति में आकर हम आपसे प्रार्थना करें, आपके नाम को महिमा दें और लगातार पिता परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं। विशेष करके पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की इस सुंदर सुबह में आपकी पवित्र उपस्थिति में हमसे जुड़ करके इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर फिर से आपसे प्रार्थना करें और आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें और लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने समय को बिताएं और लगातार आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें और निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हुए आप में अपने समय को बिताएं और आपकी आशीषों को अपने जीवन में पा करके लगातार पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, आप अति दयालु हैं, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान हैं। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है और जो कुछ हम देखते हैं वो सब कुछ पिता परमेश्वर आपने बनाया है और आपने पिता परमेश्वर हम मनुष्यों के लिए इस पृथ्वी को बनाया और इस पृथ्वी को हमें दिया कि हम इस पृथ्वी में रहें और आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें। पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं तो लगातार आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दीजिए, हमारे लिए सीधा मार्ग निकालिए और पिता परमेश्वर हमसे निरंतर अपनी महिमा लीजिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब हम लोग लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर को ही पुकारें, क्योंकि परमेश्वर वो महान परमेश्वर यहोवा है जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, जो हमसे प्रेम करता है और हमें अपनी समानता और अपने स्वरूप में इसीलिए बनाया कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी उपस्थिति में पाए जाएं और लगातार हम परमेश्वर में अपने जीवन को आशीषित रूप में देखने पाएं और परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करें और परमेश्वर की महिमा करते हुए अपने जीवन को परमेश्वर में बिताने वाले हो सकें। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और हम अपने सारी बातों को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आए हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करके उससे सहायता मांगें, तो हम अपने हृदय में संपूर्ण भरोसा रखें और परमेश्वर जो महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसकी सहायता हम अपने जीवन में प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी सुनता है, हमें उत्तर देता है और हमारे लिए उपाय करता है और हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। और इसीलिए आज की सुबह भी जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा और परमेश्वर हमें आशीष देगा और निरंतर हमारे जीवन में हमारे सब बिगड़े हुए कामों को सुधार करके अद्भुत कार्य करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा और हम लगातार परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। हम लगातार परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर को पुकारें और अपने जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर को स्मरण करें और परमेश्वर की सहायता प्राप्त करें, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके उसके नाम का गुणानुवाद करें और परमेश्वर की गवाही देकर परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जबकि हम पिछले दिनों में लगातार यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और उसकी आशीषों को, उसकी सहायता को, उसके अद्भुत कार्यों को देख रहे हैं, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि संसार के अनगिनत लोग भी परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की सहायता प्राप्त करें, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को निरंतर आप लोग अपने जीवन में देखें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए उसकी उपस्थिति में हैं तो आइए हम कुछ समय निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 58वां अध्याय और उसके 9 पद से आगे के पदों को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 9वें पद में लिखा हुआ है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों,
जब हमने 9वां पद पढ़ा तो यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों के जीवन में किसी भी रीति का अंधेर ना करें, किसी भी प्रकार का अन्याय ना करें, किसी के भी प्रति उंगली ना उठाएं। उंगली उठाने का मतलब है किसी पर दोष लगाना, और हम ये कार्य छोड़ दें। और जो बात आगे लिखी हुई है वो ये है कि हम अपने मुंह से दुष्ट बातें बोलना छोड़ दें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने मुंह के शब्दों के द्वारा गलत बात बोलें, बुरी बात बोलें, या कुछ ऐसी बात बोलें जो दूसरों को ठेस पहुंचाए या दूसरों को दुख पहुंचाए। जब ये सब हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर को हम पुकारेंगे और परमेश्वर हमें उत्तर देगा, ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाता है। जब हम 10वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, उदारता से भूखे की सहायता करें और दीन दुखियों को संतुष्ट करें, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम उदार बने और जो भूखे हैं, जो दुखी हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, जो परेशान हैं, जो वास्तव में आवश्यकता में हैं, उन लोगों की हम सहायता करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे जीवन के अंधकार में भी परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा, और लिखा है कि तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। और हमारे जीवन में जितना भी अंधकार है, हमारे जीवन में जितने भी जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, बुराई हैं, शैतान की ओर से लाए गए उपद्रव हैं, वो सारी बातों को परमेश्वर दूर कर देगा और अपने प्रकाश से हमको भर देगा, और हम निरंतर परमेश्वर की आशीषों में पाए जाएंगे। और जब हम 11वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ लिखा है कि जब हम ऐसा करते हैं, जब हम लोगों के लिए भलाई करते हैं, जब हम आवश्यकता में पड़े हुए लोगों की सुधि लेते हैं, तो परमेश्वर हमें लगातार संभालता है। परमेश्वर हमारे साथ निरंतर चलता फिरता है, और परमेश्वर हमें अकाल के समय हमें संभालता है और हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरी करता है, हमें तृप्त करता है, हमारी हड्डियों को जो है वो सूखने नहीं देता, परंतु हमें हष्ट पुष्ट रखता है। और ऐसे हम हो जाते हैं जैसे कि हम भारी परमेश्वर की आशीषों को पाए हुए लोगों की तरह, जैसे कोई बारी हो जो सींची हुई हो और जिसका जल कभी सूखता नहीं, उस प्रकार से परमेश्वर हमें हरियाली में ले आता है, हमें आशीषित करता है, हमें हरा भरा कर देता है। और जब 12वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा, तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। और इस रीति से हम परमेश्वर के नजरों में हम जो है लगातार आशीषित ठहरेंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने वाले लोग पड़ेंगे, और हम जो है वो कार्य करेंगे जो लोगों के लिए भलाई को उत्पन्न करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जब ऐसा जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर के विशेष अनुग्रह को अपने जीवन में पाएंगे। और लिखा हुआ है कि हमारे वंश के लोग जो है बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, और हमारा नाम जो है टूटे हुए बाड़ों का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। और इस रीति से परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमने देखा कि जब हम परमेश्वर की इन इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, हम जो आवश्यकता में पड़े हुए लोगों की सहायता करते हैं, और हम जो है किसी के प्रति अंधेर नहीं करते, किसी के प्रति उंगली नहीं उठाते, तो परमेश्वर की ऐसी बड़ी आशीषों को अपने जीवन में देखते हैं और परमेश्वर लगातार हमें संभालता है और हमारे लिए उपाय करता है। इसलिए हम भी परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं, और जब हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करेंगे तो परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में निरंतर पाएंगे और लगातार परमेश्वर का गुणानुवाद करने पाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपने लगातार संभाला और हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं। और पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन से हमें सिखाया कि हम पिता परमेश्वर निरंतर प्रभु जी आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें, और पिता परमेश्वर जो आवश्यकता में पड़े हुए हैं उनकी सहायता करें। किसी के प्रति हम पिता परमेश्वर उंगली ना उठाएं, किसी पर दोष ना लगाएं, किसी पर अन्याय ना करें, किसी पर अंधेर ना करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो आप पिता परमेश्वर हमारे जीवन को ऐसी आशीषों से भर देंगे कि हम पिता परमेश्वर प्रभु जी जिसकी कल्पना भी नहीं करते हैं, और आप पिता परमेश्वर लगातार हमारे संग साथ रहकर हमारे लिए उपाय करेंगे। ऐसा
ऐसा आपके वचन में हमने पाया है पिता परमेश्वर। आप सहायता कीजिए अपने इन प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर। आप प्रभु अद्भुत कार्य कीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं और आपके नाम को महिमा दें और निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन में पाए जाने वाली उन सारी बातों को जो शैतान की ओर से पिता परमेश्वर इनके जीवन में आई है उसे पिता अपनी आंखों से दूर होता हुआ देखें। आप अद्भुत कार्य करें पिता परमेश्वर और आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि अपने आपके ये प्रिय लोग अपने हृदयों में आपके वचन को पिता परमेश्वर बसा लें और आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और आपकी आशीषों की बहुतायतता को अपने जीवन में देखकर आपके नाम का गुणानुवाद करें। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं जब प्रभु इस सुंदर सुबह में आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपनी प्रार्थना की विनतियों को आपके पवित्र उपस्थिति में लाए हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं इनके शरीर की हर एक प्रकार की बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। पिता परमेश्वर आज की सुबह पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से छू लीजिए और आपका चंगाई भरा हाथ पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को इसी वक्त छू लेने पाए। और पिता परमेश्वर यदि आपके इन प्रिय लोगों में जिस किसी को भी पिता परमेश्वर डायबिटीज की शिकायत हो तो पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपने शरीर में आपकी चंगाई को प्राप्त करने पाए और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए और आपकी उपस्थिति में चलने फिरने पाए और आपकी गवाही देने वाले होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग पिता परमेश्वर ब्लड शुगर की वजह से पिता परमेश्वर परेशान हैं, आप पिता परमेश्वर उन लोगों को भी छू लीजिए, उनकी बीपी की समस्या को पूर्ण रूप से समाप्त कर दीजिए। शैतान के द्वारा लाई गई इस बीमारी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के शरीर से पूर्ण रूप से दूर कीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार प्रभु आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और आपके नाम को महिमा दें और आपकी स्तुति तारीफ महिमा प्रशंसा करते हुए अपना जीवन बिताने वाले होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जिन किसी के भी शरीर में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार का दर्द हो और किसी भी प्रकार की तकलीफ हो पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर इनके हाथ पैरों का दर्द, इनके घुटना का दर्द और पिता परमेश्वर इनके कमर का दर्द, इनके पीठ का दर्द और पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके शरीर के हर प्रकार का दर्द को आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने शरीर में आपकी चंगाई को प्राप्त करने पाएं और आपकी महिमा करने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं और आप में पिता परमेश्वर अपने जीवन को बिताएं और आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखने पाएं और पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाएं। आप अनुग्रह करें, सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज की इस सुंदर सुबह में जब पिता परमेश्वर आपने अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया है और पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा आज का सुंदर दिन इन्हें दिखाया है, तो हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में या इनके पिता परमेश्वर घर परिवार में जिस किसी को भी यदि प्रभु जी पथरी की समस्या हो तो आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और इनके शरीर से पिता परमेश्वर इनके शरीर की उस पथरी को पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर गायब कर दें और अपना चंगाई पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के शरीरों में उंडेल करके इन्हें पिता परमेश्वर अपने अच्छे स्वास्थ्य से भरपूर करें ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी गवाही देने पाएं, आपके नाम को महिमा देने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं और आप में लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन को बिताने पाएं और प्रभु जी आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। पिता परमेश्वर आप सहायता करें, मदद करें। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं इन दिनों में पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में या इनके घर परिवार में किसी की भी यदि नौकरी छूट गई हो तो आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें और पिछली नौकरी से बढ़ करके अच्छी नौकरी पिता परमेश्वर उनके जीवन में प्रदान करें, अच्छा व्यवसाय, अच्छा काम पिता परमेश्वर प्रदान करें ताकि पिता परमेश्वर आपके नाम को आपके ये प्रिय लोग लगातार महिमा देने पाएं और आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपकी सहायता को अपने जीवन में पाएं और पिता परमेश्वर निरंतर आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं पिता परमेश्वर, आप दया करें और जब पिता परमेश्वर आप आज की इस सुंदर सुबह में आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपनी नजरें सिर्फ आप पर लगाए हुए हैं और जानते हैं कि इनकी सहायता सिर्फ आप से ही आएगी, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं आप इनकी सहायता करें, मदद करें और इनके लिए आप सीधा मार्ग निकालें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में शैतान के द्वारा लाई गई हर प्रकार की नकारात्मकता की बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी सकारात्मकता की बातों से भरपूर होकर के अपने जीवन में आपकी सफलता को प्राप्त करने पाए। आपकी सहायता निरंतर आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में पाई जाए और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में अपने काम की शुरुआत करते हैं, आज का दिन का प्रारंभ करते हैं, तो निरंतर पिता परमेश्वर आपको स्मरण करने पाए और आपकी सहायता और आपकी
आपकी अगुवाई पाएं पवित्र आत्मा, और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके ये प्रिय लोग आपकी सहायता को अपने जीवन में देखने पाएं और आपकी सफलता को पा करके लगातार प्रभु आपके नाम को महिमा देने पाएं और आपकी उन्नति अपने जीवन में प्राप्त करने पाएं। आपकी सफलता को पा करके लगातार प्रभु जी बढ़ते चले जाएं और निरंतर पिता आपकी आशीषों से भरपूर होकर के आपका आनंद, आपकी खुशी, आपकी शांति, आपकी प्रसन्नता से भर जाने वाले होने पाएं और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। पिता परमेश्वर आप सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहें और इनके हर एक रुके हुए कार्य को पूरा करें और इनके जीवन से निरंतर अपनी महिमा लें और पिता परमेश्वर इनकी सहायता करें, मदद करें। आज की इस सुंदर सुबह में हम फिर से पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया। हर एक बातों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।